स्वयं पुरोहित बोलिए, क्यों बयान दे रहे हैं मीडिया में कि पहले सीट शेयरिंग करो? नहीं, मीडिया, देखिए मीडिया का काम है सवाल करना, और अगर आप सवाल करेंगे, अभी आप इंडिया गठबंधन के बारे में हम मुझसे भी सवाल करेंगे, तो मैं भी यही कहूंगा कि सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है उस पर पहले चर्चा होनी चाहिए। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा करना तो ये इंडिया गठबंधन का एक अंतर्गत इंटरनल मैटर है। हाँ। इसके लिए कोई बेचैनी की कोई बात नहीं है। देश के अंदर में जिस तरह का तानाशाह का माहौल है, देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में जैसे गुड गवर्नेंस की बात की जाती है, चाहे हमारा जो भी प्रारूप है, लक्ष्मी भंडार हमारा प्रारूप है, द्वारा सरकार हमारा प्रारूप है, कन्याश्री, जो जो काम ममता बनर्जी ने किए हैं पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, वो सब दूसरे राज्यों की सरकार, इवन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे लाडली बहना स्कीम को उन्होंने मध्य प्रदेश में लिया, उसको ले रही है। तो अच्छे कामों को, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। हमारे यहाँ विपक्ष अपनी बात करने का ताकत रखती है, मगर केंद्र में क्या हो रही है? केंद्र में एक तानाशाह की सरकार। एक सेकंड, स्वयं पुरोहित, 1 सेकंड। देखिए, मैं आप उठाइएगा मुद्दे, लेकिन सीटों के बंटवारे का आप भी जानते हैं आसान नहीं है मसला। पश्चिम बंगाल फंसा हुआ है बुरी तरह से, क्योंकि ममता बनर्जी बाकी तीनों पार्टियों पर, कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी, सबको मिला जुला बता चुकी हैं। ऐसे में कल क्या बात करेंगे बताइए, कैसे करेंगे सीटों का बंटवारा? देखिए कभी कभी क्या होता है राजनीति में, जब देश सर्वश्रेष्ठ सबसे आगे होता है, जब देश के मुद्दे की बात हो रही है और हमें देश के अंदर में लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने वामपंथी शासन को जब उखाड़ के फेंका 33 साल के, उनके लिए लाठियां खाई है, मार खाई है, तो और नो आईडी नो वोट की बात ममता बनर्जी ने की। उस समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी साथ दिया ममता बनर्जी का, उनकी सही बात का साथ दिया। तो आज लोकतंत्र खतरे में है। देखिए जिस तरह से सांसदों को निकाला जा रहा है लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो स्वयं पुरोहित एक काम करिए, मैं सीटों के बंटवारे के डिटेल्स आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि आपको भी नहीं पता होंगे, मुझे मालूम है। इतना कह दीजिए, इंडिया गठबंधन में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और लेफ्ट पार्टियां मिलकर लड़ेंगी, बात खत्म, कह दीजिए। नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल में 42 की 42 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस लड़ने में सक्षम है। इसके बाद में हमारी शीर्ष नेतृत्व जो भी बार्गेन, जो भी कम बेसी जो सीटें होगी कांग्रेस के साथ में बात की जाएगी कि कांग्रेस जहां पे मजबूत है। देखिए कांग्रेस को 0 सीटें मिली है पिछले चुनाव के अंदर में, पश्चिम बंगाल के अंदर में, और हमारी सीटें कितनी है आप देख लीजिए। मैं पूछ ही नहीं रहा हूं स्वयं पुरोहित, 1 सेकंड। देखिए मैं डिटेल्स में जा ही नहीं रहा हूं जी। मैं कह रहा हूं ना कि ये तो मुझे पता है, प्रवक्ताओं की मजबूरियां होती हैं। मुझे बस इतना बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और लेफ्ट पार्टियां क्या पश्चिम बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ लेंगी? सीटों का बंटवारा हो जाएगा, हाँ या ना? लेफ्ट के साथ पश्चिम बंगाल में हम नहीं जाएंगे। हम आपको बता देते हैं, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ हमारा जाने का आज की डेट तक बस मुझे यही सुनना था, ठीक है ना। मगर कांग्रेस के साथ में हमारा एक गठबंधन, एक अलायंस, जो बात चल रही है कि हमारी जो नेत्री ममता बनर्जी है वो कल इसी के लिए जा रही है कि देखिए पश्चिम कांग्रेस को तो ये केरला में भी सोचना है कि चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। ये एक बड़ा डिफिकल्ट इशू है कि देखिए सीपीएम ने, आपको मैंने पहले भी एक चैनल में कहा था कि सीपीएम बहुत 1996 में ज्योति बसु प्रधानमंत्री बन जाते देश के, मगर वामपंथियों ने बनने नहीं दिया। पश्चिम बंगाल के अंदर में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जिसको मौका मिल रहा है कि वो देश के नेतृत्व दे सके, एक गुड गवर्नेंस दे सके। अच्छा, मतलब ममता बनर्जी प्रधानमांत्री बनने के लिए दावेदार हैं? क्यों नहीं है? सबसे सर्वश्रेष्ठ नेत्री है। ठीक है, मैंने सवाल नहीं पूछा। अब देखिए, एक सेकंड में अंडरलाइन कर दूं, 1 मिनट, 1 सेकंड, स्वयं पुरोहित 1 सेकंड। देखिए 1 मिनट, इससे पहले स्वयं पुरोहित 1 सेकंड, देखिए ना 1 मिनट, बीच बीच में एंकर को भी थोड़ा बहुत बोलने दीजिए। आप इतने सारे, सुनिए ना मेरी बात सुनिए, आप इतने सारे चैनलों पर डिबेट्स में जाते होंगे, आप अपने दिल पर हाथ रखकर कह दीजिए, इस चैनल पर, इस शो में, इस एंकर के सामने आपको सबसे ज्यादा बोलने का मौका सबको मिलता है या नहीं मिलता? मैं सबसे कम बोलता हूं, मैं सबसे कम बोलता हूं, लेकिन प्लीज बीच बीच में मुझे भी थोड़ा सा मौका दे दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं।